अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 डिस्कस करते हैं हम इस वीडियो में इंशाल्लाह। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट MCQs है अ लाइन विच बाइसेक्ट एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वो लाइन जो एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। तो वो क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर होगी, क्योंकि एंगल को बाइसेक्ट करने की वो बात कर रहा है, यानी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की बात हो रही है, तो डेफिनेटली वो एंगल बाइसेक्टर होगा। सेकंड MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट कॉल्ड मिड पॉइंट। यानी मिड पॉइंट, इनमें से कौन सी लाइन ऐसी होती है जो मिड पॉइंट बनाती है? तो देखें, एंगल तो ज़ाहिर है मिड पॉइंट नहीं हो सकता, लाइन भी नहीं हो सकती। अलाइन सेगमेंट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। तो वो क्या होगा? लाइन सेगमेंट होता है जो क्या करता है? मिड पॉइंट बनाता है हमारे पास, यानी वो डिवाइड करता है। यानी एक लाइन जो होती है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो मिड पॉइंट आता है जो उसका डिवीजन का पॉइंट होता है। नेक्स्ट थर्ड MCQs देखें। थर्ड MCQs है हमारे पास अ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो ये ऐसी लाइन की बात वो कर रहा है, अ लाइन पासिंग थ्रू अ मिड पॉइंट से लाइन पास करती हो और फिर वो परपेंडिकुलर भी हो, तो वो राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो ट्रायंगल के मिड पॉइंट पर हो और फिर परपेंडिकुलर भी हो। तो इसका मतलब है मिड पॉइंट पे अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी तो वो क्या होगा? राइट बाइसेक्टर होगा। तो इट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। फोर्थ MCQs हमारे पास टू साइड्स मेकिंग आर्म ऑफ राइट एंगल इन राइट ट्रायंगल आर इट्स। ऐसी यानी टू साइड्स, वो कौन सी टू साइड्स होंगी जो आर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो होगी उसकी एक आर्म पे राइट एंगल बना रही होंगी। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल, एक साइड हमारे पास ये है और दूसरी साइड हमारे पास ये है, तो इस पॉइंट पर वो क्या बना रही हैं? राइट एंगल बना रही हैं, और वो कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं ये। तो अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन करूं तो ये जो ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखें, वो एल्टीट्यूड्स ही हो सकते हैं क्योंकि मीडियंस मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, वेटिसेस तो कॉर्नर्स को कहते हैं ट्रायंगल के, और बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। लेकिन जो ऐसी दो साइड्स मेकिंग आर्म ऑफ राइट एंगल, जो राइट एंगल की आर्म्स बनाती हों, तो वो एल्टीट्यूड्स होंगे। जैसे ये यहाँ पे एक लाइन, लेट से मैं नाम दे दूं अगर, तो AB और AC जो लाइंस हैं वो इस A पॉइंट पर क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या है? एल्टीट्यूड है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ MCQs देखें। फिफ्थ MCQs में वो ये कह रहा है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ राइट ट्रायंगल मीट एट मिड पॉइंट ऑफ। अंडरस्टूड है कि राइट ट्रायंगल जो होगी उसके जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे, देखें ये जैसे यही राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके राइट बाइसेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि ये इस साइड का मैं राइट बाइसेक्टर ड्रा करूं, यानी इसके एग्जैक्ट मिड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूं इस साइड पे भी और इस साइड से भी। ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं? 90 के एंगल की ऑपोजिट जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पर, और ये ऑपोजिट लाइन कौन सी है? हाइपोटेन्यूज है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं दैट आर कॉन्कूरेंट। आपको पता है कि मीडियंस हों ट्रायंगल के, एल्टीट्यूड्स हों, एंगल बाइसेक्टर हों, राइट बाइसेक्टर्स हों, वो सारे कॉन्कूरेंट होते हैं।
इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल बाइसेक्टर्स, मीडियंस, एल्टीट्यूड्स एंड राइट बाइसेक्टर। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगी तो इसका मतलब है ये सारे एक ही पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे। हम इसी एक्सरसाइज में, मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर ये सारी चीज़ें बनाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि वो एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे ये सारी लाइंस मीट कर रही हैं। तो इट मीन्स उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कोइंसाइड, यानी ये सारे पॉइंट जो हैं वो एक ही पॉइंट पर आ रहे होते हैं, तो एक ही जगह पर लाए कर रहे हैं, तो इसी से कोइंसाइड कहते हैं। राइट बाइसेक्टर ऑफ इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल का मतलब है ऐसी ट्राइंगल जिसके एंगल्स इक्वल हो। तो एंगल इक्वल, डेफिनेटली इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होती है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो अंडरस्टूड है उसके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एक ही बात है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इट्स एंगल बाइसेक्टर्स भी हो सकते हैं, एल्टीट्यूड्स भी हो सकते हैं, मीडियंस भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इक्वी एंगुलर ट्राइंगल होगी इक्विलेटरल तो ये सारे के सारे जो होंगे, राइट बाइसेक्टर हो गया तो भी उसी पॉइंट पर होगा, एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो भी वही बात है, एल्टीट्यूड और मीडियन ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पर कॉन्करेंट होते हैं। तो सो ऑल ए बी सी आर करेक्ट। इफ थ्री लाइन्स मीट एट अ पॉइंट, अगर तीन लाइन्स एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, दे आर कॉल्ड। अब देखें, थ्री लाइन्स एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इसका मतलब है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, या वो लाइन्स क्या कहलाएंगी, दे आर कॉन्करेंट लाइन्स। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल जो होते हैं वो 2:1 या फिर आप उसे 1:2 कह सकते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 236 पे, ये जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके अंदर ये जो लास्ट की पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास बुक में, वो यही लिखा हुआ है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो 2:1 हो या 1:2 हो, एक ही बात है, आप उसे 1:2 भी कह सकते हैं। उसने जो जिस साइड पे उसकी लेंथ कम है तो उसको पहले लिया हुआ है, ज़्यादा वाली लेंथ को उसने बाद में लिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये 2:1 के बजाय उसने 1:2 कहा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल्स, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, और देन अप टू सो ऑन बाकी क्वेश्चंस हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट इज, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है हमें ट्राइंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करनी है। जो चीज़ें गिवन है वो देखिए, पी क्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल पी गिवन है हमें 30 डिग्री, और एंगल आर गिवन है हमें 90 डिग्री। हमने करना क्या है, ये हमारे पास गिवन है, और टू कंस्ट्रक्ट करना है हमने जी ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब देखिए इस गिवन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रा करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल स्केल रख के 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं पी क्यू। अब ये देखिए 6 सेंटीमीटर ये मैंने लाइन ड्रा की, और ये लाइन क्या है हमारे पास, पी क्यू, एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब ये पी क्यू लाइन 6 सेंटीमीटर हो गई, पी पॉइंट पर जो एंगल बनाना है वो 30 डिग्री का है। अब 30 डिग्री का एंगल पी पॉइंट पर तो हम बना लेते हैं। पॉइंट पी पर कंपास को प्लेस करें, सेमी सर्कल ड्रा करें। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद जिस पॉइंट से सेमी सर्कल स्टार्ट हुआ उस पॉइंट से हमने ये आर्क ड्रा करना है, तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है 60 का हाफ करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री। तो ये 0 से एक आर्क लगाएंगे, और फिर 60 डिग्री ने जहाँ पे सेमी सर्कल को टच किया हुआ है इस पॉइंट से इस आर्क को कट करेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। अब ये एंगल 30 डिग्री का होगा,
ये हमारे पास एंगल आ गया 30 डिग्री। अब देखिए हमारे पास आर पॉइंट मौजूद ही नहीं है और उसने हमें कहा हुआ है कि एंगल आर फाइंड करें और वो 90 डिग्री का है। अब एंगल आर जब नहीं है, मतलब पॉइंट आर ही नहीं है, तो एंगल आर हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका मतलब हम क्यू पॉइंट पर एंगल बना सकते हैं और क्यू पॉइंट पे एंगल बनाने के लिए हम करेंगे क्या, क्योंकि वो तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम ये करेंगे कि पहले एंगल क्यू फाइंड करेंगे। एंगल क्यू फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होगा? देखिए हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, कि जो हमारे पास ट्राइंगल PQR होगी उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखिए एंगल P हमें गिवन है 30 डिग्री, प्लस एंगल Q हमारे पास नहीं है, प्लस एंगल R भी गिवन है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 डिग्री और 90 डिग्री दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल क्यू फाइंड करना था, 180 को शिफ्ट कर दें तो 180 माइनस 120 हो जाएगा। तो सो एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 20 करेंगे तो 60 डिग्री। इसका मतलब है एंगल क्यू हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो क्यू पॉइंट पर हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उसके बाद आर देखते हैं वो क्या बनता है हमारे पास। क्यू पॉइंट पर कंपास रखा, ये सेमी सर्कल ड्रा करते हैं हम। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद जिस पॉइंट से ये आर्क हमारा सेमी सर्कल वाला स्टार्ट हुआ था, वहाँ से हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे, तो ये हमारा 60 डिग्री होगा। अब देखिए इसे हम ज्वाइन करते हैं क्यू के साथ। तो जब हम इसे क्यू के साथ ज्वाइन करेंगे तो यूँ ये ज्वाइन होगा क्यू के साथ। ये देखिए ये हमने इसे क्यू के साथ ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है दैट इज आर। क्यू पे हमारे पास एंगल 60 डिग्री आ गया था, आर पे एंगल खुद ब खुद हमारे पास जो बना है वो 90 डिग्री का होगा। देखिए मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ इसे कि ये 90 डिग्री का एंगल बना है या नहीं। तो हम यहाँ पे एंगल आर चेक करते हैं अगर, तो एंगल आर चेक करने के लिए आप डी को इसके ऊपर प्लेस करें। अब ये देखिए हमारे पास ये लाइन जो है वो 90 डिग्री आ रही है। इसका मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कहाँ पे? आर पॉइंट पर। तो ये हमारे पास हमारी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। ट्रायंगल बनाने के बाद उसी तरह आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया? कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट पॉइंट पी। उसके बाद आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में ही ये वाला सारी कंस्ट्रक्शन लिख देनी है, ये जो एंगल क्यू हमने फाइंड आउट किया। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में एंगल पी लिखने के बाद आप ये लिख दीजिएगा। उसके बाद मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट क्यू। एंगल पी एंड एंगल क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट आर। क्योंकि ये जो एंगल है यानी ये यहाँ से यूं एंगल बन रहा था और ये दोनों किस पॉइंट पर टच कर रहे हैं एक दूसरे को? आर पॉइंट पर। फिर एंगल आर को भी मेंशन कर दीजिएगा, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस पी क्यू आर इज आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए क्या है। दूसरे पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है जी, जो गिवन है हमारे पास, गिवन में एक्स वाई लाइन दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर। एक्स वाई इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद दी हुई है जी एक्स जी लाइन इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर और एंगल उसने दिया हुआ है वाई पर 60 डिग्री का। अब देखें इसके लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। यहाँ पे मैं एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ जो कि 5.6 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ये 0 और ये 5.6, तो 5.6 की लाइन सेगमेंट ड्रा किया हमने। एक्स और वाई कितने डिग्री का? 5.6 सेंटीमीटर का एक्स वाई लाइन हो गया। अब वाई पॉइंट पर हमने क्या करना है?
60 डिग्री का एंगल बनाना है वाई पॉइंट पर। ये देखें, कंपास को वाई पॉइंट पर रखकर अपनी मर्जी से एनी सूटेबल मेजरमेंट पे ओपन करके सेमी सर्कल ड्रा किया और 60 डिग्री का एंगल बनाना है। इस पॉइंट पर रखा और इसको आर्क लगाया, तो ये फर्स्ट आर्क जो होता है वो 60 डिग्री होता है। इसको आपने ज्वाइन कर दिया इसके साथ, तो इट मीन्स ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब जो दूसरी चीज़ गिवन थी हमें वो था 5.6 सेंटीमीटर एक्स जी। अब इसका मतलब है कंपास को ओपन करना है 5.2 सेंटीमीटर। ये देखिए, मैं कंपास को 5.2 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ, ये 5.2 एक्स जी है, तो एक्स और जी में से एक्स मेरे पास मौजूद है, मैं एक्स पे कंपास को रख के ओपन करता हूँ और इस लाइन को कट करता हूँ। जहाँ पे ये लाइन कट होगी वो पॉइंट होगा हमारे पास जी पॉइंट, यानी ये पॉइंट है हमारे पास जी पॉइंट। अब आप इसको ज्वाइन कर दें एक्स के साथ। इसको जब एक्स से ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास एक्स वाई जी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी और ये एक्स जी जो लाइन होगी दैट इज 5.2 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इसके बाद वही सेम चीज़ यहाँ पे टू कंस्ट्रक्ट भी लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्ट क्या करना है हमने, ट्रायंगल एक्स वाई जी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। देन सेकंड स्टेप में मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट वाई, taking x as center and radius 5.2 centimeter, draw an arc which cut the angle of 60 degree at point Z. So x by z is our required triangle. देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास, उसकी मेजरमेंट्स जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, उसके लिए हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में जी बी सी गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए सी हमें गिवन है 4.3 सेंटीमीटर और एंगल बी हमें गिवन है 45 डिग्री। करना क्या हमने, टू कंस्ट्रक्ट, ये हमारा गिवन था, और टू कंस्ट्रक्ट है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी। देखिए सबसे पहले हमारे पास बी सी लाइन गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हम वो लाइन ड्रा करेंगे क्योंकि हमें बी पॉइंट चाहिए एंगल बनाने के लिए। तो उसके लिए हम बी सी लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बी सी पे, ये देखिए 0 से 7 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया। कौन सा लाइन सेगमेंट ड्रा किया, बी सी। कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट पर हमने एंगल बनाना है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए डेफिनेटली हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, तब हम 45 बना पाएंगे। तो उसके लिए आप अगेन वही करेंगे, बी पॉइंट पर कंपास प्लेस करें, सेमी सर्कल ड्रा करें। बी पॉइंट पर कंपास रख के हम ये सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास बी पॉइंट से सेमी सर्कल ड्रा हो गया। अब इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 60 और 120 से इनको कट करेंगे, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम, इसे हम डॉटेड लाइन में बनाएंगे, या बल्कि ऐसा करें कि इसे आप पेंसिल से ड्रा कर दें, क्योंकि ये वो एंगल है जो हमें सपोर्ट करता है 45 बनाने में। ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए 45 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 के एंगल को हाफ करेंगे। ये जहाँ से 90 का एंगल सेमी सर्कल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, और जिस पॉइंट पर 90 के एंगल ने आपके सेमी सर्कल को टच किया हुआ है उस पॉइंट पर आप कंपास रखेंगे और इसे कट करेंगे। तो ये आपके पास एंगल बन जाएगा 45 डिग्री का।
इसे आप ज्वाइन करें बी के साथ, तो बी पे आपका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ये एंगल है जी 45 डिग्री का। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मेजरमेंट है दैट इज 4.3 और वो ए सी है। इसका मतलब है ए तो हमारे पास नहीं है लेकिन सी हमारे पास मौजूद है, तो हम कंपस को 4.3 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। कंपस 4.3 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद ये देखिए मैं इसे 4.3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट ओपन करता हूँ, 0 से लेकर 4 के आगे 3 स्मॉल लाइंस तक। सी पॉइंट पर रखना है क्योंकि ए सी बनाना है। तो अब ये देखिए मैं इस पॉइंट पर रख के ये आर्क लगाता हूँ, तो ये इस एंगल ऑफ 45 डिग्री को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही ये लाइन। बेशक आप यहाँ से यहाँ लाइन इसको किसी एक पॉइंट पर इसके लाइन ड्रा करके लिख भी सकते हैं कि लेट से ये लाइन है जी हमारी कितनी 4.3 सेंटीमीटर की। तो अगर यहाँ मैं ए लिख भी दूँ तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल नहीं बनी। अब इस केस में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हुए आप क्या करेंगे, मैं डिक्टेट करता हूँ, सुन लें। ड्रा अ लाइन सेगमेंट BC is equal to 7 centimeter. In second step, make an angle of 45 degree at point B, taking C as center and radius 4.3 centimeter. Draw an arc which do not bisect the angle of 45 degree. Hence, construction of triangle ABC is not possible for given measurements. यानी इन measurements के लिए कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल ABC की करना पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जिसमें ट्राइंगल बन ही नहीं सकती। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का जी केस है हमारे पास, उसमें उसने कहा हुआ है जी कंस्ट्रक्ट अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं या दो एंगल्स इक्वल हैं, हुज हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और बाकी राइट आइसोसेलेस आपने ट्राइंगल ड्रा करनी है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे। अब देखिए 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे तो खुद बहुत ही हाइपोटेन्यूज बनेगा। और वो किस तरह बनेगा, गिवन आपके पास सिर्फ क्या है, यहाँ पे गिवन है आपके पास हाइपोटेन्यूज और वो कितना गिवन है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। टू कंस्ट्रक्ट क्या करना चाह रहे हैं हम, कंस्ट्रक्ट हमने करना है जी राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ये हमने बनानी है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल होगी और वो आइसोसेलेस भी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देता हूँ। ये देखिए जी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा हो गया। कोई भी नाम दे सकते हैं आप यहाँ पे, इसको लेट से ए बी बेशक दे दें। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट आ गया जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि उसने कहा हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी, यानी अब अगली दोनों साइड जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो उसके लिए आप एक आसान काम करें, वो ये कि ए पॉइंट पर भी 45 डिग्री का एंगल ड्रा कर दें। 45 का एंगल ड्रा करने के लिए आप पहले ये सेमी सर्कल ड्रा करें और 90 डिग्री का एंगल ड्रा करें। ये देखिए यूं हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। सेम काम हम करते हैं बी पर भी, क्योंकि दोनों तरफ हमने 45 डिग्री के एंगल बनाने हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का केस है ये, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अब ये देखिए ये हमारे पास दूसरी तरफ का एंगल बनेगा। मैं पहले ये 90 के एंगल मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद 45 बनाते हैं हम इनके हाफ। ये देखिए बी पॉइंट पर जो 90 का एंगल होगा वो ये हमारे पास 90 का एंगल होगा।
इस तरफ ए पॉइंट पर 90 का एंगल ये होगा। अब यहाँ पे इन दोनों एंगल्स पे हमने क्या करना है, 45 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं। अब 45 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब ये हुआ कि 90 के एंगल का हाफ करना है हमने। कंपास दोबारा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आर्क कट करने चाहिए, एक 0 से, दूसरा जहाँ 90 के एंगल ने आपके सेमी सर्कल को टच किया हुआ है। ये याद रखिएगा, हमेशा सेमी सर्कल पे जहाँ एंगल ने टच किया होता है वहाँ से शुरू करते हैं। सेम प्रोसीजर इस तरफ भी कर देता हूँ मैं, 0 से और 90 से ये आर्क बना देता हूँ। अब ये देखिए, इसको ज्वाइन करते हैं दोनों तरफ के 45 के एंगल्स को। इस तरफ 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 45 डिग्री का एंगल एक तरफ से बन गया। दूसरी तरफ से 45 डिग्री का एंगल बनाए, वो हमारे पास ये 45 का हो गया। अब देखें, अंडरस्टूड है, अगर ये दो एंगल 45 डिग्री के हैं तो ट्रायंगल का अगला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये देख लीजिए, एग्जैक्ट ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हाइपोटेन्यूज जो है 90 के एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, तो वो हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। लेट से मैं यहाँ नाम दे देता हूँ इसको कि ये सी है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, अगेन डिक्टेट करता हूँ इसको। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी, मेंशन कर देना बेशक इसी के साथ, दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। सेकंड स्टेप में देखें, हमने करना क्या है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। तो सो हमने दोनों साइड पे 45 डिग्री के एंगल बनाए। तो इसके लिए आप स्टेप लिख दें, सिंस द ट्रायंगल इज राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो कंस्ट्रक्ट बोथ एंगल A and B having 45 डिग्री। थर्ड स्टेप में लिखें, एंगल A and एंगल B both intersect each other at point C। अब देखें, अगर C पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैंने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये देखें, यहाँ 0 से लेकर ये कोई 4.3 या 4.3 सेंटीमीटर की लेंथ है B से C, और इस तरफ अगर आप चेक करेंगे तो ये भी एग्जैक्ट 4.3 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, यानी ये दोनों साइड्स लेंथ में इक्वल हैं। इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो उसके बाद बोथ एंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। नेक्स्ट क्या है जी, हमने ये मेंशन करना था कि हाइपोटेन्यूज है क्या है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके बारे में हम मेंशन कर देते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल with AB as hypotenuse and AC and BC are its arms या its remaining two sides। तो ये ना भी remaining two side का मेंशन करें, सिर्फ ये मेंशन कर दीजिएगा कि ये जो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, उसमें AB is the hypotenuse of this triangle। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें कहा हुआ है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें गिवन कुछ भी नहीं किया हुआ, और वो सिर्फ क्या कह रहा है जी, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ट्रायंगल इक्विलेटरल कंस्ट्रक्ट करें। उसके बाद ए पार्ट है जी इसका इन सेंटर फाइंड करना है, फिर बी में सर्कम सेंटर फाइंड करना है, सी में आर्थो सेंटर फाइंड करना है, और डी में सेंट्राइड फाइंड करना है। और कह रहा है डू दे कोइंसाइड। हम ऑलरेडी एमसीक्यूज में एक एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज का कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसमें सारी चीज़ें उसके जो
एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, मीडियंस होते हैं, या फिर एल्टीट्यूड्स होते हैं, दे ऑल कोइंसाइड, यानी एक ही पॉइंट पर वो लाई कर रहे होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 था इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यूज नंबर 7 देख लीजिएगा, यही था। तो वो पूछ रहा है कि डू दे कोइंसाइड, कि क्या वो कोइंसाइड करते हैं। तो देखें कि वो कोइंसाइड करते हैं या नहीं। हम ऐसा करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए आपने ये करना है, लेट से आप 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले लेते हैं AB, ठीक हो गया। ये AB आपने कितने सेंटीमीटर ले लिया, 5 सेंटीमीटर। अब अगर ये 5 सेंटीमीटर लिया हुआ है तो दूसरी दोनों साइड्स भी 5 सेंटीमीटर ही होंगी, तो आप कंपास को A से B जितना ओपन कर लें। अब एक आर्क इधर ऊपर लगा दें और फिर A पर रख के इसको इंटरसेक्ट कर दें। अब आप जब जिस पॉइंट पर इनने इंटरसेक्ट किया हुआ है, ये पॉइंट आपका C पॉइंट है, इसको आप A और B दोनों से ज्वाइन कर दें तो आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये देखें, ये भी 5 सेंटीमीटर है। डेफिनेटली हमने कंपास ही 5 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ है, तो ये दोनों साइड्स भी 5 सेंटीमीटर होंगी। अब ये आप इसकी मेजरमेंट भी चेक कर सकते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब वो ये कह रहा है कि इसके ए पार्ट जो है, मैं इसी में इस ट्रायंगल में ए पार्ट को सॉल्व करता हूँ। मैं बी सी डी सारे पार्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ अलग अलग डायग्राम्स पे। देखिए इसमें उसने ए में कहा हुआ है जी उसका फाइंड करना है इन सेंटर। इन सेंटर फाइंड करने के लिए या इंस्क्राइब सेंटर फाइंड करने के लिए 10.2 में हमने ऑलरेडी ये फाइंड भी किया हुआ है, हमें एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड करने होते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे अगर एंगल बाइसेक्टर फाइंड करता हूँ, इस बी का पहले मैं फाइंड कर देता हूँ। पहले ये एक आर्क लगाया, बी पॉइंट पर कंपास रख के, फिर उस आर्क के दोनों एंड पॉइंट से इसे कट किया और ये जो एंगल बनेगा, ये जो क्रॉस बना, इसको बी के साथ क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए इसको बी से ज्वाइन करते हैं तो ये मेरे पास एंगल बाइसेक्टर बन गया। किस पॉइंट से, ए पॉइंट से। अब अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो ये उस तरफ लाइन को मिड पॉइंट में टच करेगा। एक ही डायग्राम के ऊपर भी खैर ये चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन चलें हम सेपरेट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा इजीली क्लियर समझ आए। अब देखिए इस पॉइंट पर कंपास रखें, इसको यहाँ से यहाँ टच करें आर्म को। इसके आर्क बनाने के लिए कंपास इस पॉइंट पर रखकर ये आर्क लगाएं। दूसरे पॉइंट पर जहाँ से ये इसने टच किया हुआ है, यहाँ से ये आर्क ड्रा करें, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करें तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। अब देखें थर्ड एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं सी का। तो सी के बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए कंपास सी पॉइंट पर रखना पड़ेगा और सी पॉइंट पर रख के हमने आर्क ड्रा करना है। सी पर रख के आर्क ड्रा करें। अब सी के जो दो पॉइंट्स हैं आपके, ये वाले आर्क से इनको ड्रा कर लें। इस पॉइंट से इसे कट करें, यानी एंगल सी का भी बाइसेक्टर ड्रा करना था। ये भी ड्रा हो गया। अब इसको इसके साथ ज्वाइन करें। अब ये देखें जब ये ज्वाइन होते हैं तो ये सारे क्या करते हैं, इस पॉइंट पर कोइंसाइड है इसके सेंटर में। लेट्स से ये ओ पॉइंट है। हमने क्या किया, सिंपल इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा की, उसके एंगल बाइसेक्टर लिए तो ये उसका इन सेंटर आ गया। अब इसी तरह अगर आप दोबारा ये ट्रायंगल बनाएं उसी तरह 5 सेंटीमीटर की, कंपास 5 सेंटीमीटर ओपन करें।
बी पार्ट के लिए। ये 5 सेंटीमीटर ओपन की, एक आर्क इस तरफ लगा दिया, एक आर्क पे यहाँ से कट कर दिया। ये आर्क होगा, कंपास कहीं हिल चुकी थी तो ये आर्क होगा। अब देखें इसको ज्वाइन करते हैं, ये वाला आर्क नहीं है, ये वाला है, इसको ज्वाइन करें यहाँ। अगेन ये साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी, इस तरफ ज्वाइन करेंगे तो ये आप देखेंगे ये भी 5 सेंटीमीटर लाइन है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई ABC। अब उसने कहा हुआ है इन सेंटर के बाद बी में सरकम सेंटर फाइंड करें। अब सरकम सेंटर क्या आता है? सरकम सेंटर आप जानते हैं कि सरकम सेंटर कहते हैं जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे होते हैं वो सरकम सेंटर होता है। अब अगर मैं हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करूं, एक आर्क ऊपर लगाऊं, एक नीचे, और फिर उसको ए पॉइंट से कट करूंगा। ये देखें एक आर्क यहाँ पे लग गया, दूसरा आर्क यहाँ पे लग गया, इसको आपस में ज्वाइन करें तो ये हमारे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या आप इसे राइट बाइसेक्टर कह सकते हो। अब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, कंपास ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा ओपन है, एक आर्क इस तरफ लगा दें, एक इस तरफ लगा हुआ है ऑलरेडी। सी पॉइंट पर आएं और इसको कट करें, एक आर्क यहाँ पे लग जाएगा, दूसरा आर्क यहाँ पे लगेगा। अब ये देखिए इसको इसके साथ ज्वाइन करें, इसका मतलब है ये दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। अब तीसरे को भी इसी पॉइंट पर मीट करना होगा। अब ए पॉइंट पर कंपास को रखता हूँ मैं, एक आर्क इधर बाहर लगा देता हूँ और दूसरा इसको एक्सटेंड करता हूँ। सी पॉइंट पर रख के इन्हें कट करें, ये इसको जब इधर ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये देखें एग्जैक्टली कॉन्करेंट है जी, किस पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर। ये वही पॉइंट है जो उधर था। अब ये सरकम सेंटर था। अब इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद उसने आर्थो सेंटर फाइंड करने का कहा हुआ है। सी में जी वो आर्थो सेंटर फाइंड करने का कह रहा है। आर्थो सेंटर क्या होता है? आर्थो सेंटर के लिए हम करते हैं जी एल्टीट्यूड्स ड्रा। अगेन ट्रायंगल बनाएं, देखिए मैं इधर ट्रायंगल बनाता हूं, वही 5 सेंटीमीटर की ट्रायंगल बनाऊंगा मैं दोबारा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है। ए बी, कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करते हैं ए से बी तक, एक आर्क ये लगा दिया, ए पॉइंट पर रखें, इसको कट करें, इनको ज्वाइन करें और आर्थो सेंटर बनाएं। इसको ज्वाइन करने के बाद हमने एल्टीट्यूड ड्रा करने, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब देखें एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? एल्टीट्यूड होते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, सपोज यहाँ पे कंपास रखी, इतनी ओपन करनी है कि इसके ऑपोजिट लाइन को 2 पॉइंट्स पर टच कर रही हो, उससे आगे आर्क्स लगाने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो यहाँ से एक आर्क ये लग जाएगा, दूसरा ये लग जाएगा। इसको ज्वाइन करना है हमने बी के साथ, इसको बी के साथ ज्वाइन करना है। अब देखिएगा कि ये बी जो कॉन्करेंट पॉइंट आएगा वो उसी तरह ट्रायंगल के अंदर आएगा। ये देखिए ये पहला एल्टीट्यूड आ गया जो बी पॉइंट से ड्रा किया।
अब मैं ए और सी से ड्रा करता हूँ एल्टीट्यूड। ए पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए कंपास को ए पॉइंट पर रखें, इतनी ओपन करें कि ऑपोजिट लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स पर टच हो जाए। ये देखें, ये 2 पॉइंट्स पर टच हो चुकी है। कंपास इतनी ओपन करें कि आगे 2 आर्क्स बन जाए। एक ये आर्क लगा दिया, इस पॉइंट पर कंपास को रख के इस आर्क को कट कर दिया। अब इसको ज्वाइन करना है हमने किससे? ए से, चूंकि ये ए पॉइंट से हम बना रहे थे। इसको ए से ज्वाइन करें, ये दूसरा एल्टीट्यूड हो रहा है ड्रा। अब ये देखिए, ये फिर उसी तरह इसके अंदर एक पॉइंट आ रहा है। अब सी पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं, कंपास को सी पॉइंट पर रखें और इतनी ओपन करें कि ऑपोजिट लाइन पे 2 आर्क्स लग जाए। एक आर्क ये लग गया, या थोड़ा बड़ा कर लें ताकि ज़रा आर्क क्लियर लगे। ये देखें, एक आर्क यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा। अब इन आर्क से हमने अगला पॉइंट मार्क करना है। इस पॉइंट से एक आर्क लगाया, फिर इसके दूसरे पॉइंट से हमने क्या करना है? इसको कट करना है। अब इसको ज्वाइन करें आप सी के साथ। अब देखेंगे कि इनका भी कॉन्करेंसी पॉइंट ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ये ओ पॉइंट। अब इसके बाद वो कह रहा है सेंट्राइड फाइंड करें। सेंट्राइड फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करते होते हैं। अच्छा देखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यहाँ पे हमने ड्रा किए हुए हैं। अगर इसी में आप समझ लें, ये चलें हम इसके लिए भी बनाते हैं डायग्राम, और उसके बाद हम करते हैं इसको फाइनलाइज कि ये कोइंसाइड कैसे है। ये देखिए, 5 सेंटीमीटर की 4th पार्ट के लिए डायग्राम बना रहा हूँ सेंट्राइड के लिए। 5 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बनाना है इक्विलेटरल। ये 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ए बी। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है? कंपास को ए से बी तक ओपन करना है और ये आर्क लगाकर हमने ट्रायंगल बना देनी है। देखिए, इसको इसके साथ ज्वाइन करना है और इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। अब सेंट्राइड फाइंड करने के लिए हमें मीडियंस ड्रा करने होते हैं। मीडियंस के लिए हमें पहले मिड पॉइंट ढूंढना होता है। ये देखिएगा, मिड पॉइंट वही हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके आर्क लगाएं। ये आर्क लग गया एक हमारे पास, दूसरा ये। अब इनको आपस में ज्वाइन करें। क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं तो मैं ज़रा इनको पेंसिल से बनाता हूँ ताकि ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ए बी सी ट्रायंगल है और उसका मिड पॉइंट लेट से मैं इसे डी कह देता हूँ। अब मीडियन क्या होगा? इसको मुझे ज्वाइन करना है जी किसके साथ? ए के साथ। तो ये देखिए, ये मीडियन हो जाएगा पहला ए डी। सेम प्रोसीजर ए बी के साथ रिपीट करना पड़ेगा हमें। एक आर्क यही वाला रहने दें, एक इधर नया लगा लें, ए से इनको कट करें, इनको आपस में ज्वाइन करें मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। अब देखिए, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए जब मैं इसे ज्वाइन करता हूं तो इसका मतलब है मिड पॉइंट ये है। इस मिड पॉइंट को मैंने ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना होता है, तो इस पॉइंट को मैं ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करूंगा तो ये देखें ये। अब यही सेम प्रोसीजर
रह गया ए सी के साथ, ए पॉइंट पर कंपास रखें, ये वाले आर्क लगा दें, सी से उन्हें कट करें। अब देखिए इसको ज्वाइन करेंगे जब, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए तो ये यूं ज्वाइन हो रहा है यहाँ से, लेट से ऐसे। ये पॉइंट है, इसे बी के साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए जब मैं इसे बी से ज्वाइन करूँगा, अगेन वही बात होगी, यही हमारा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है जो कि ओ है। अब देखें ये सारे हमने फाइंड कर लिए ए बी सी। अब वो कह रहा था कि डू दे कोइंसाइड, क्या ये कोइंसाइड कर रहे हैं? तो यस दे कोइंसाइड, ये सारे कोइंसाइड करते हैं। क्यों कोइंसाइड करते हैं? देखिए मैं आपको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को। दोबारा एक ट्रायंगल बनाकर 5 सेंटीमीटर की ये 5 सेंटीमीटर की ट्रायंगल है। अब इसके ऊपर देखें, मैं सिर्फ एंगल बाइसेक्टर ड्रा करूंगा और उसी से आपको ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोइंसाइड कैसे करते हैं। अब ये देखिए, इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं। अब हमारे पास जो ट्रायंगल ए बी सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके मैं पहले सिर्फ एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करता हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ आर्क लगेगा, इस पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर बनाना है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है जी? जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ से जो लाइन में ड्रा करता हूँ, मैं इसको ये देखिए इसके साथ ज्वाइन करते हुए इसके ऑपोजिट पॉइंट तक यहाँ तक ले जाता हूँ। अब इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर यही सेम प्रोसीजर करते हैं। ये देखिए इसका एंगल बाइसेक्टर, जब इसका दोबारा एंगल बाइसेक्टर में ड्रा करूँगा ए का, तो ये देखें इसको मैं ज्वाइन करता हूँ इसके साथ और इसको एक्सटेंड करते हैं दूसरी तरफ साइड तक। सेम प्रोसीजर सी के साथ रिपीट करें। अब ये देखिए सी के लिए हमने ये एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया। अब ये इसलिए मैंने अलग अलग ड्रा किए थे सारे, क्योंकि उसने सेपरेटली 4 डिफरेंट पार्ट्स पूछे हुए थे, तो मैंने वो सेपरेटली ड्रा की थी। अब मैं आपको इसी एक डायग्राम में ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि ये कैसे कोइंसाइड करते हैं। अब ये देखें, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे हम जब, तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा। अब देखें ये मैंने ड्रा एंगल बाइसेक्टर्स किए, यहाँ मैं डी ई एफ का नाम देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर होते हैं जो एंगल को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो पॉइंट होता है इन सेंटर या फिर इंस्क्राइब सेंटर। ये पहली बात होगी। दूसरी बात देखिए, अब हमारे पास मीडियंस क्या होते हैं? मीडियंस वो होते हैं जो किसी भी वर्टेक्स से लाइन जा रही हो और दूसरी तरफ लाइन के मिड पॉइंट पे सेंटर में टच कर रही हो। देखिए ये एग्जैक्ट सेंटर में, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये एग्जैक्ट 2.5 है। इसका मतलब 2.5 और 2.5 एग्जैक्ट उसके सेंटर में हैं ये लाइनें। तो इसका मतलब है ए ई जो है वो मीडियन है, इस तरह सी डी जो है वो भी मीडियन है, बी एफ जो है वो भी मीडियन है। तो मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो क्या होता है? सेंट्राइड होता है। अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज़ देखें, एल्टीट्यूड्स जहाँ पे कर रहे होते हैं इंटरसेक्ट। एल्टीट्यूड क्या होते हैं? एल्टीट्यूड किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से ऐसा लाइन सेगमेंट जो ऑपोजिट लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो आपको नज़र आ रहा होगा इन सब पे एंगल भी 90 डिग्री के बन रहे हैं ये। तो इसका मतलब है कि ये भी एल्टीट्यूड भी हैं, और एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट करते हैं उसे हम कहते हैं आर्थो सेंटर।
एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आर्थो सेंटर होता है। अब क्या रह गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो 90 डिग्री के एंगल पे लाइन दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो देखें ये ओ जो है, ओ डी लाइन 90 के एंगल पे इसे बाइसेक्ट कर रही है, ओ ई 90 के एंगल पे बी सी को बाइसेक्ट कर रही है, ओ एफ 90 के एंगल पे ए सी को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहीं बनेंगे। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहीं बन रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है वो क्या होता है? सरकमसेंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे इन सेंटर, सेंट्राइड, आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर अगर हमारे पास ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उसमें कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं सारे, तो सो दे कोइंसाइड। होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्वेश्चन पूछा हुआ जी, अ स्टूडेंट वांट्स टू फाइंड इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बट ही डज नॉट नो हाउ टू बाइसेक्ट द एंगल्स। एक स्टूडेंट है जो इन सेंटर फाइंड करना चाह रहा है, जबकि इन सेंटर अभी हमने बात की एंगल बाइसेक्टर से हमें पता चल रहा है, और उसके पास ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन वो एंगल बाइसेक्टर बनाना नहीं जानता। तो वो पूछ रहा है कैन ही फाइंड इन सेंटर बाय यूजिंग एनी अदर मेथड, एक्सप्लेन योर आंसर बाय टेकिंग एन एग्जांपल। कि अपने आंसर को एक्सप्लेन करें कोई एग्जांपल लेते हुए। तो बेटा देखें, अभी हमने इस डायग्राम में देखा कि हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें इक्विलेटरल ट्राइंगल पे तो भी वही पॉइंट कॉन्करेंट पॉइंट है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें तो भी वही बात है, अगर हम इसके अलावा एल्टीट्यूड ड्रा करें फिर भी वही बात है, मीडियन ड्रा करें फिर भी वही बात है। तो इसका मतलब है अगर हम बात करें इसकी कि अगर उसे एंगल बाइसेक्टर का स्टूडेंट को नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर ले तो भी उसे पता चल जाएगा इन सेंटर का, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है। या फिर वो मीडियंस ड्रा कर ले, एल्टीट्यूड ड्रा कर ले, क्योंकि ये सारे कोइंसाइड करते हैं। अब इसको ज़ाहिर है इसके आंसर को लिखना पड़ेगा हमें। मैं ऐसा करता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, ये चलें कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद मैं डिक्टेट करता हूँ इस बात को। हम कहेंगे यस द स्टूडेंट कैन फाइंड, द स्टूडेंट कैन फाइंड द इन सेंटर of an equilateral triangle without bisecting the angles, या without the angle bisector, without bisecting the angles किससे कर सकता है? by using the perpendicular, by using the perpendicular bisectors of the sides। अब क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन एन equilateral triangle perpendicular bisector, perpendicular bisector angle bisectors, medians, medians and altitudes all coincide। तो ये रीज़न है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे कोइंसाइड होते हैं। तो अगर उसे एंगल बाइसेक्टर का नहीं पता
तो कोई इशू नहीं है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से फाइंड आउट कर सकता है। अब देखिए जी, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, इसमें वो कह रहा है हमें कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एंड फाइंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कोई एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एंड फाइंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वैसे उसने यहाँ पे हिंट भी दे दिया हुआ है कि फाइंड अर्थ सेंट्राइड, यानी कोई भी एक ट्राइंगल बनाए और उसके सेंट्राइड फाइंड कर लें। और अगर वो ये ना भी देता तो ये याद रखिएगा कि जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना होगा किसी ट्राइंगल का, तो वो क्या होगा, सेंट्राइड होगा। हम ये करते हैं जी, यहाँ पे कोई एक ट्राइंगल बनाते हैं, लेट से यहाँ से 7 तक सेंटीमीटर लेंथ में ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ए बी लाइन है, 7 सेंटीमीटर ले ली, अपनी मर्जी से लेनी है किसी भी सूटेबल मेजरमेंट की। कंपास को ओपन करके एक आर्क लगा दें, फॉर एग्जांपल ये एक आर्क लगा दिया। इधर रखकर इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर लें ताकि सेमी वो ना बने, इक्विलेटरल ट्रायंगल ना बन जाए या से आइसोसेलेस ना बने। ये मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा कर लिया। अब एक तरफ साइड कम होगी, एक तरफ ज़्यादा होगी, कोई भी एक ट्रायंगल हमने बनानी थी। आज दो आप आइसोसेलेस या इक्विलेटरल भी बनाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंट्राइड हर सूरत में फाइंड हो जाता है। अब ये देखें, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ मैं, इसको इधर ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास कोई एक जनरल ट्रायंगल बन गई। अब इसका सेंट्राइड फाइंड करना है। सेंट्राइड फाइंड करने के लिए क्या करना है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मीडियंस ड्रा करने पड़ेंगे, चूंकि मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्राइड। कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन करें, एक आर्क इस तरफ लगाएं, एक इस तरफ आर्क लगाएं, सी पॉइंट से इनको कट करें। सी पॉइंट पर कंपास रख के हमने क्या किया, इनको कट कर दिया। इसको ज्वाइन करें आपस में। ये आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा BC का। अब इस मिड पॉइंट को आपने क्या करना है, A से ज्वाइन करना है। ये मिड पॉइंट को A से ज्वाइन कर दिया। अब यही सेम प्रोसीजर करना है B के साथ, AB लाइन के साथ। कंपास यहाँ पे रख के, ये ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा है, एक आर्क ऊपर और एक नीचे लगा दिया। A पॉइंट से इन आर्क्स को मैं कट करता हूँ, इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, डॉटेड लाइन में ज्वाइन करके ये हमने पॉइंट ढूंढ लिया, सेंटर मिड पॉइंट। इसको हमने C से ज्वाइन करना है, इसको C से ज्वाइन कर दिया। सेम काम हमने करना है AC के साथ। AC के लिए A पॉइंट पर कंपास रखें, इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क इस तरफ ड्रा कर दें, एक इधर कहीं भी ड्रा कर दें। C पॉइंट पर रखें, इनको कट करें। अब इनको आपस में ज्वाइन करें। इनको ज्वाइन करने के बाद ये आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा। इसको आपने B से ज्वाइन करना है, तो ये देखें, ये B से ज्वाइन हुआ, ये पॉइंट आपके पास आ गया, जिसको आप क्या कहेंगे, O पॉइंट का नाम दे देते हैं, और ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्राइड।
अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आप वही सेम प्रोसीजर करेंगे। कंस्ट्रक्ट, अब सिंपल, चूंकि हमने किसी भी मेजरमेंट पे ट्रायंगल बनाई हुई है तो आप सिंपल डायरेक्ट लिखें कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। देन हमने क्या किया, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद मिड पॉइंट को नाम दे दें डी, ई एंड एफ। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। देन जॉइन द मिड पॉइंट्स टू द ऑपोजिट वर्टेक्स ए बी एंड सी टू मेक द मीडियंस। उसके बाद लिखें या बेशक आप 1 by 1 भी लिख सकते हैं। ड्रा द मीडियंस ऑफ वर्टेक्स ए, that is AE, draw the median of vertex B, that is BF, draw the median of vertex C, that is CD. उसके बाद all medians intersect each other at point O, hence O is the center of gravity, या चूंकि वो सेंट्राइड है तो आप इसको यूं मेंशन कर दें बेशक, the point where all medians intersect is the centroid of triangle ABC. This intersection point is the center of gravity of triangle ABC. तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा जो मैंने डिक्टेट किए। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिस्पांस मिला करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।